ग्राफ थ्योरी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिसे समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे जो ये हैं टाइप्स हैं, उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले देखें एडजेसेंसी मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या है? एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और दूसरा क्या है? एडजेसेंसी लिस्ट है। ठीक है, तो ये दोनों को हमको समझना है वन बाय वन करके, और एग्जाम में जो पूछा जाएगा या ग्राफ दिया रहेगा उसको हमको एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालना है या फिर एडजेसेंसी लिस्ट निकालना है। तो ये दोनों के अलावा और भी हमारे पास जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के जो टेक्निक है, टाइप्स है, वो है इंसिडेंस मैट्रिक्स है, और दूसरा क्या है? इंसिडेंस लिस्ट है। ठीक है ना, यानी कि एक है एडजेंसी मैट्रिक्स, दूसरा है एडजेसेंसी लिस्ट, और तीसरा है इंसिडेंस मैट्रिक्स, और नेक्स्ट है इंसिडेंस लिस्ट है। तो आज के लेक्चर में हम आपको दिखाते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे एडजेसेंसी लिस्ट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग दोनों को देखेंगे। ठीक है, चलें सबसे पहले देखते हैं एडजेसेंसी लिस्ट के एडजेसेंसी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ 2D एरे ऑफ साइज v by v, दैट इज वर्टिसेस। v क्या है? वर्टिसेस, वेयर v इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ। ये एक 2D एरे होता है जिसमें साइज v by v होता है। जैसे इसको हम देख लेते हैं, लेट द 2D एरे बी एडजेसेंसी, और ये हमने एरे का साइज डिफाइन किया यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये एडीजे जो ये एडजेसेंसी है, यहाँ पे हम इसका वैल्यू देंगे। जैसे एडीजे एडजेसेंसी, यहाँ पे हमने आई दिया, यहाँ पे हमने जे दिया। ध्यान रहे कि आई जो क्या है, ये नोड मान लेते हैं। ठीक है ना, ये जो है आई जे जो है ये नोड है। ठीक है ना, ये मान लीजिए नोड है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर आई और जे के बीच में एज है तो वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। आई और जे के बीच में अगर एज है तो वैल्यू क्या होगा? ये मान लीजिए आई है, ये मान लीजिए जे है, तो आई और जे के बीच में अगर एज है तो वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। ध्यान रहे, आई जे के बीच में कनेक्शन है तो वैल्यू 1 होगा। ओके, और अगर आई और जे के बीच में एज नहीं है, आई और जे के बीच में एज नहीं है, तो वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से तो आपको वैल्यू फाइंड करना आ गया। अगर दो एज के बीच में, दो वर्टिसेस के बीच में एज है तो वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम डायग्राम से कंप्लीट समझते हैं। डायग्राम और इसका जो वैल्यू है ये सामने आपके है। तो सबसे पहले ग्राफ के ऊपर फोकस कीजिए। ग्राफ में हमारे पास 5 वर्टिसेस यहाँ पे हैं, A B C D E, राइट, और डिफरेंट एजेस हैं। तो इस तरीके से यहाँ एक हम टेबल बना लिए हैं, A B C D E, और यहाँ पे A B C D E। अब आप सबसे पहले A में जाएं, A से A में देखें कोई एज है? A से A में एज नहीं है। A से A में एज का मतलब क्या होता है? ये जो है यहाँ पे ये इसी तरीके से ऐसे इसी में जाता है। तो A से A में एज नहीं है तो क्या हो जाएगा? वैल्यू 0। A से B में एज है यस 1। A से C में एज है। A से D में एज नहीं है, और A से E में एज नहीं है, 0 0। इसी तरीके से आप B से देखें, B से A में एज है, B से B में एज नहीं है, B से B में एज नहीं है, B से C में है, B से D में, B से E में है। तो आप इसी तरीके से C D E का फाइंड कर सकते हैं कि किसमें एजेस हैं। अगर एज होगा तो वैल्यू 1 होगा, और एज नहीं है तो वैल्यू 0 होगा। फाइनली इसको हम लोग यहाँ पे डायगोनली ऐसे करके दिखा सकते हैं। देखिए सारे में 0 0 आ गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा या ग्राफ दिया रहेगा, आपको फाइंड करना है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो आप पीछे का जो कुछ फॉर्मूला जो मैंने बताया यहाँ पे, एफ आई जे इक्वल टू 1, आई जे इक्वल टू 0, उसको फाइंड करने के बाद आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स था। अब आपको हम एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं जो डायरेक्टेड ग्राफ का जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालना है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। एक और यहाँ पे जो ग्राफ का डायग्राम आप देखें, यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ है। A से B में जा रहा है, A से C में नहीं जा रहा है। ठीक है ना, A से B में है बट A से C में नहीं है, B से C में है बट B से A में नहीं है, B से D में है, D से E में है। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू आपके लिए बहुत आसान है निकालना। अब आप देखें कि A से A में
नहीं है 0। ए से बी में है, ए से आप देखें, ए से बी में, ए से बी में देखें, ए से बी में आप देखें, ए से बी में है, तो ए से बी में क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। फिर ए से सी में आप देखें, एज तो है लेकिन ये ऑड डिग्री नहीं, इन डिग्री है, यानी कि ये नहीं होगा। ए से सी में नहीं जा रहा है ना, तो ये नहीं होगा। उसी तरीके से ए से डी में तो जा ही नहीं रहा, तो 0 हो जाएगा। ए से ई में नहीं जा रहा है, तो 0 हो जाएगा। फिर देखते हैं बी से ए में, बी से ए में नहीं जा रहा है, डायरेक्शन इधर है, तो 0 हो गया। बी से बी में नहीं है 0, बी से सी में है तो 1, बी से डी में है तो 1, बी से ई में नहीं है तो 0। इस तरीके से आप डायरेक्टेड ग्राफ का भी जो वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और फाइनली इसका डायगोनली जो है आप इसको ऐसे करके हाईलाइट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल, बहुत इजी है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, आप कोई भी ग्राफ को उठाएं और उसके एडजेसेंसी मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला टाइप का रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम नेक्स्ट टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको डायग्राम और उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं दोनों को साथ में आपको दिखाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।